विधानसभा चुनाव का रोमांच शुरू हो चुका है और आपको राजनीति के बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। मेरे साथ एक भाई हैं डॉक्टर नंद कपूर, सफीदों हल्के में। गांव कौन सा आपका? रजाना खुर्द। गांव रजाना खुर्द है। और इनकी ये टी शर्ट है, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखाए। बच्चन सिंह आर्य का फ़ोटो है। सफ़ीदों की बुलंद आवाज़, चौधरी बच्चन सिंह आर्य जिंदाबाद, निवेदक आर्य युवा शक्ति पिलुखेड़ा। ख़ास बात यह है कि डॉक्टर नंद कपूर जी चाहे ससुराल में जाएं, गांव में रहें, ड्यूटी पे जाएं, कहीं जाएं, 24 घंटे 365 दिन हमेशा टी शर्ट यही इनके बदन पर रहती है। और आज तक इन्होंने पिछले लंबे समय से कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना जिस पर बच्चन सिंह आर्य की तस्वीर न हो। तो ये इतना लगाव और इस तरह के कट्टर भगत राजनीति में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इनसे बात करेंगे क्या कारण है, कैसे उससे जुड़े, कैसे पारिवारिक संबंध बने और बच्चन सिंह आर्य और इनके रिश्ते उनके परिवार के साथ किस तरह से हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। जी आप ये बताओ पहले डॉक्टरी किस तरह करते हो? टीवी को देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। किस तरह डॉक्टरी करते हो आप डॉक्टर नंद? यहाँ आल उसका है, मेडिसिन का है। हाँ। आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा जो इलाज किया जाता है। आयुर्वेदिक पद्धति का? हाँ जी। ठीक है। तो ये बताओ, ये आप बता रहे थे ससुराल जाते हो, हर समय यही रहते हो? चाहे ससुराल हो, चाहे बाद शादी में जाऊँ, कहीं जाऊँ, रिश्तेदारी में कहीं, या कहीं भी मौत पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मेरी तो यही पहना हुआ है जी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। ओके। लोग क्या कह रहे हैं मेरे को इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, क्या कह रहे हैं लोग। कितने साल से पहने हुए टी शर्ट? ये कम से कम जी लगातार मेरे को 10 साल हो गए होंगे। 10 साल हो गए? हाँ, लगातार मतलब हमेशा पहनोगे तो बच्ची जा रही फोटो वाली है? बस मैं तो कपड़ा नहीं पहनता। अच्छा जी। हाँ। जब आपने शुरुआत क्यों की, कैसे की, थोड़ा वो बताओ। बस वैसे लगाओ इनसे। हाँ। क्योंकि एक तो मीटिंग करते हैं। मैं 2004 में इनसे जुड़ा था। तो उसके बाद जब मीटिंग होती है तो उसमें यही सिखाते हैं एक बात, भाई आपस में घर में कैसे रहना है, नशे से कैसे दूर रहना है। आर्य समाज आदमी है, वन करके घर से चलते हैं। तो एक उनसे उनके मीटिंग में जाते तो एक सत्संग मिलता है। हम इतनी मेरी उम्र होगी 44 साल की, तो मैंने आज तक कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं कभी पी। चाहे मेरे को 17-18 साल हो गए, मैं चाय नहीं पीता। सिंपल शाकाहारी भोजन, एक टाइम भोजन करता हूँ शाम के समय, सवेरे दूध वगैरह लेता हूँ, दिन में खाना नहीं खाता। अच्छा, ये तो आप बता रहे थे ससुराल में जाते हो, शादी में जाते हो, टोका नहीं कभी किसी ने? टोक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। कई बार कह देते हैं अरे ये तो ससुराल आ रही थी, यार तो ये पार लंदा, मेरे तो सारी ससुराल है, मैंने कोई मतलब नहीं। मैं तो या तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा हूँ। अभी मैं पीछे शिमला टूर पर जा रहा था, बच्चों से बोले यहाँ तो दूसरी, मगर मेरे को कोई मतलब नहीं इस चीज़। अच्छा। हमारे माल रोड पे मिल गए कोई हरियाणा गए, बोला यार तो टिक जाना, मगर मैंने कोई मतलब नहीं, टिकन का नहीं है टिकना। मेरा एक ही आदमी का तो व्यक्तिगत लगा हुआ है। ये पार्टी में है नहीं है। मेरे घर पे वही झंडा आज भी जाकर देख सकते हो जो बीजेपी का है, जो आर्य सदन पे है। आर्य साहब के इतने फोटो मेरे मकान के ऊपर देखोगे तो मूर्त का जो फोटो पत्थर लगाते हो, मेरे आर्य साहब ने कराया था मेरे मकान का मूर्त 2017 में। ठीक है। और ब्याह भी में जाओ जब भी टोक देंगे लोग? टोक के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अपना तो एक व्यक्तिगत लगाव उनके साथ, एक पारिवारिक सदस्य मानते हैं मेरे को। अच्छा। पूरे हल्के में बड़ाई करते हैं, कहीं भी मीटिंग होती है बोले भाई मेरे को कोई कह दे खट्टर की फोटो लगा कर चला जा ससुराल में, मैं बोला इसको देखो ये सारी जगह जाता है पहने। तो एक अपना अपना होता है। तो ये तो परिवार उनके बच्चों के साथ किस तरह से रिश्ते बिल्कुल है? मैं 24 घंटे किसी पोते से लेकर बड़े तक किसी को भी मिल सकता हूँ। उसके रिश्तेदार है, ससुराल में लड़कियाँ शादी करा के कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोक टोक नहीं। अच्छा। मैं बगैर फ़ोन करे उनकी कोठी के अंदर घर के कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई नहीं। बेटे की तरह मानते हैं आपको? तो बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। ठीक है। इज्जत करते हैं बिल्कुल, पूरा मान सम्मान करते हैं। तो ये कितनी टी शर्ट आपके पास इस तरह की? मेरे पास तो घर में कोई कपड़ा ही नहीं दूसरा। अच्छा। बगैर आर्य साहब की फोटो के मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। ये फोटो फिर बच्चन सिंह आर्य जी नहीं, मैं अपनी टी शर्ट मंगवा के अपने खुद इनको फोटोग्राफी करवाता हूँ इनके ऊपर। अच्छा, आप खुद? मैंने आज तक उनकी दी और कोई टी शर्ट नहीं पा रही। मैं वैसे कह दे वो देते, लोग बकते हैं कुछ भी कैसे क्या लोग, लेकिन मैंने इतना टाइम हो गया मैंने एक भी टी शर्ट उनसे उनके पैसों की या उनकी दी और नहीं पहनी। मेरी अपनी बनवाता हूँ, सर्दी की सर्दी में बनवाता हूँ, गर्मी की गर्मी में बनवाता हूँ। अच्छा। सर्दी में जो जैकेट कोट खरीदते हो फिर उन पे भी? पहनता नहीं, मैं टी शर्ट ही पहनता हूँ। मैं कभी, मेरे को कम से कम 7-8 साल हो गए मैं सर्दी का कपड़ा नहीं पहनता। ऐसे ही आता हूँ सर्दी में भी, ना मैं नीचे पहनता कोई गर्म कपड़ा, मैं बनियान और टी शर्ट होती है मेरे पास। ज़्यादा कौन लगता? नहीं लगता बिल्कुल भी। या गर्मी रहो राजनीति की कुछ भी कह सको आप, उनका आशीर्वाद है, परमात्मा का, हनुमान जी के भगत है। आए महीने साला सरिया मेहंदीपुर जाते हैं, गुरु मुरारी जियों का जो शमशाना धाम है उनका सत्संग ले रखा है। अच्छा।
मौज से रहते हैं। बालक तो टोकते होंगे, बच्चे तो आपके घर वाले भी गंदी बालक बरोबर के हो गए जी, बहन के हो गए बालक के टोकेंगे बालक, कुछ नहीं कह सकते। अरे घर वाले कुछ नहीं करने घर वाले के कहोगे जी, उन्हें क्या चाहिए, सारा सौदा जो टाइम पे चाहिए वो मिलता है उनको, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में तो क्या हो गया ना कुछ कम है, ये भी कम है। हाँ। सवेरे दादा महाराज खेड़े पे जाता हूँ, रोटी गाँव को देखने जाता हूँ, क्या करेगा, छोड़ दे तो पेंडा, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता जिस चीज़ का। तो ये तो बच्चन सिंह जैसे हार रहा है, इस बार भी एमएलए था, पिछली बार भी कोई नहीं था। दिक्कत नहीं है, अपन कोई टेंशन नहीं इस चीज़ की, रहेगी हमेशा ये तो। बिल्कुल रहेगी। ये फ़ोन आप मैं दिखा दूँ आपने, है ये अच्छा, अगर स्क्रीन पर कोई फोटो कहते कोई माता पिता का लगा लेता तो मैं उन्हीं का फोटो होता है मेरी स्क्रीन के ओके। ले देख, ये देखो भाई फोन के ऊपर फोन की स्क्रीन पर भी बच्चन सिंह आर्य का फोटो भाई ने लगा रखा है। ये तो होली का रंग लगा रहे हो आप उनको? हाँ, काफ़ी दिन पहले का ये जब। ठीक है, और बताओ, और आर्य साहब आपके बारे में किस तरह की बात करते हैं लोगों के बीच में? साहब कहते हैं मैं मेरा फैन है एक, हाँ, जो पूरा सफेदो हल्के के अंदर अपना नाम है, जो बेहतर के बेहतर गांव में हर एक आदमी जानता है। यहाँ है लाले, यहाँ वहाँ का नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको जन्मभूमि से भी ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि दादा खेड़ा ने जिस गाँव ने लोगों ने पूरा आशीर्वाद मेरे को दिया। 20 साल हो गए, 20 साल का टाइम कोई थोड़ा नहीं होता, जिसमें बहुत उठा पटक होती है। लोग 5 साल में 2 साल में ठिकाने बदल देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को देवता वर्गे मिले हैं, भगवान वर्गे मानता हूँ मैं इनको, क्योंकि मैं इनकी शरण में हूँ। 20 साल हो गए। तो बच्चन सिंह आर्य को बढ़िया किस्से बताओ, कोई उनकी पॉलिटिकल किस्से है, उनके साथ कहीं राजनीति में? वो यारों के यार है। अच्छा, मेरे बारना गए कुआ था, और वहाँ मेरा मकान है जो वो टूटा फूटा पड़ा था, तो वहाँ आके तो हमारे को मकान नहीं बनाने देते थे। हम दीवार ईंट मंगाते, दीवार निकालते तो लात मार के उसको गिरा देते थे। हम तो गरीब आदमी, हम किसको लटका जोर किसको दिखाएंगे, तो हम तो आर्य साहब का सारा है। तो उसे टाइम आया, आर्य साहब वहाँ खड़े हो गए, किक्कर का पेड़ होता था, वहाँ खड़े हो गए, 20 बालक और आगे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, किसी के कोई ललकार देगा कोई, सारे उठड़े कटवाए, मकान बना दिया आज पक्का। ठीक है, तो हम कैसे उसका शान बोलेंगे? अरे यहाँ आप किसी भी गांव में किसी से पूछ सकते हैं सुख दुख में, अगर बच्चन सिंह आर्य से कोई ज़्यादा अंधा हो नहीं, हम ये गांव में छोड़ देंगे, और आर्य साहब भी राजनीति छोड़ देंगे। किसी का भी चाहे किसी भी बिरादरी में है, अगर बच्चन सिंह से आर्य से कोई ज़्यादा इस गाँव में सुख दुख में आता हो तो। बाकी रोजगार की बात नहीं होती, बाकी विकास की नहीं, लोगों को सुख दुख में भी आना चाहिए, जो ये नहीं होता। लेकिन नू भी कहाँ हल्का में लोग भी जितने बच्चन सिंह के फैन फॉलोअर हैं, इतने ही उनकी खिलाफत भी इतनी ज्यादा होती है जी। आपने पता, अगर मैं अपना रिश्तेदारा में भी आप किसी से पीछे ना देवा, ना किसी का काम हुआ, देखो मेरी आपके साथ प्यार प्रेम है, और आपका काम नहीं हुआ तो आप विरोध भी करोगे, और जिसका अगर कोई गलत करे नहीं तो उसने करना भी चाहिए। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ रखा, आपसे मैं पहली बार मिला हूँ, अगर आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा निंदे चुगलीकरण का आपका कोई अधिकार नहीं है। बेवकूफ़ के लोग होते कुछ भी कह देते हैं, तो भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, सबको है। हम कह दे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से क्यों लड़ा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई से क्यों लड़ा है, एलनाबाद से चौटाला परिवार क्यों लड़ा है, तो उन ना तो कोई नहीं कंधा उड़ जाएगा, तू ना चुनाव लड़े, क्योंकि अगले लड़ रहे हैं, अगले की हिम्मत है। तो बच्चन सिंह आर्य क्यों नहीं सफेदों से लड़े चुनाव? बच्चन सिंह आर्य मान लिया बीजेपी की टिकट मिलने की संभावनाएं कम है, नहीं मिली तो नहीं उम्मीद। आप ये क्यों सोच रहे हो? आपकी नेगेटिव सोच क्यों रखते हो? आप पॉजिटिव रखो ना, हम टिकट लेके आएंगे। अच्छा, आप क्यों उसका ऐसे कैसे? पिछली बार भी तो आ रहे थे वो, कोई बात नहीं, फिर और उससे पहले भी फाइट में रहे हैं ना, हार तो 50-40 हज़ार की। मोहनलाल बडोली जी जो जीत सफेदों से अब की बार 6,000 वोटों से जीते हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जाट वोट ज़्यादा है, ऐसी समाज जाट समाज कितना विरोध में था, लेकिन फिर भी 20,000 वोटों से आ रहे हैं। वो बड़ी हार नहीं है उनकी, लगभग बहुत ज़्यादा बड़ी हार है। ठीक है, और यहाँ से हमने मौके का एमएलए होते हुए इस गांव से भी, मेरे गांव से भी, हल्के से भी बीजेपी को जिता के भेजा है। अच्छा यार ये सब का ही और पूरे संगठन का कहूँगा मैं तो भारतीय जनता पार्टी। ये मानना है कि यदि बच्चन सिंह आर्य को टिकट नहीं मिली, जसवीर देशवाल को, राजू मोर, करमबीर सैनी, इनमें से किसी को भी टिकट मिल जाए, इनसे अलग भी मिल जाए, बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, मेरी अपनी सोच है, मैं कहूँगा उनको लड़े चुनाव, क्यों नहीं लड़े, हमारा अधिकार है। तो निर्दलीय लड़ेंगे तो मुकाबला बड़ा कांटे का रहेगा, मुकाबला जीत के दिखाएंगे हमें। लोगों का प्यार है हमारे साथ है, लोग अंदर खाते ये करे, लेकिन लोगों का प्यार है हमारे साथ, हमने पता है लोगों का, हमारे साथ प्यार है लोगों का। यारों का यार कहा जाता है उनको, गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? पिछली बार जैसे मुआना सिंगाना बड़े गांव है, नॉन जाट गांव है, तो भी उनमें भी आ रहे हुए, तो सुभाष गांगुली जीते वहाँ पे, वहाँ का जो व्यक्तिगत जो वहाँ का नेता है उनकी वजह से आ रहे हैं, ना कि पार्टी की वजह से नहीं। पार्टी ने 54,000 वोट दिए हैं, थोड़ी नहीं दी, 54,000 वोट बहुत होती है। राजू मोर के गांव से, अमरपाल राणा के गांव से, विजयपाल, इन्होंने कोई वोट का सपोर्ट थोड़ी नहीं करी है इन्होंने। एक करमबीर सैनी को मैं कहूँगा, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, करमबीर सैनी को छोड़कर किसी ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया।
अच्छा। अगर पूरे देते तो मतलब है कम से कम 20,000 से जीतती बीजेपी यहाँ से। अरे करमवीर सैनी ने टिकट मिल गई तो करमवीर सैनी का साथ देंगे हम, अगर करमवीर सैनी को टिकट मिलती है तो। फिर बच्चन सिंह नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ा शायद। अच्छा, शायद की बात है ना, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लड़ेंगे, शायद की बात है कि नहीं लड़ा मुझे। अच्छा, मतलब देश वालों को मिलेगी तो लड़ेंगे, करमवीर को मिलेगी तो करमवीर को मिलेगी तो हम उनका साथ देने की कोशिश करेंगे। ओके ओके। लेकिन हमें उम्मीद है राष्ट्रीय नेतृत्व पे, जेपी नड्डा जी पे, अमित शाह जी से, जिन्होंने पार्टी की ज्वाइन करवाई थी आर्यजियों को, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, बड़े सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टिकट देंगे। बच्चन सिंह आर्य के बच्चों के साथ किस तरह के बहुत बढ़िया। लाले आज जैसे मेरा आपके साथ भाईचारा है घर का, मैं तो इतना अपने घर के कभी नहीं मानता जिनको उनको। तो कोई आपके परिवार में कोई नौकरी नाकरी लगवाई? मेरा भाई पुलिस में है, जब ASI बन जाएगा अब प्रमोशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, आर्य साहब ने लगवाया था? हाँ, आर्य साहब ने लगवाया। अच्छा, ठीक है। कोई काम हो आपका तो कोई काम रुकता नहीं होगा मेरे ख्याल में? काम मैंने कहा ही नहीं, आज लगे मैं झूठ नहीं बोलता। ऊपर छत नीचे परमात्मा का आवास पर बैठे हैं। मैंने आज तक कोई फार्म भरा ही नहीं अपने जीवन में। अच्छा। और ना मैंने उनको आज तक कहा। मैंने कभी उनके पास कदे कागज अपने लिए नहीं लेकर, लोगों के लिए जाता हूँ बेशक, मैंने अपने लिए नहीं जाता। वो खुद कहते हैं भाई कदे तू अपना काम खतर भी आया है, मैं नहीं जाया करता जो, ना मैं कहा करता जो। बीजेपी में किस तरह की पट रही है उनकी अब बडोले के साथ? ठीक है जी, सामूहिक कार्य हो रहे हैं लोगों के। जो मोहनलाल बडोले जी बढ़िया अध्यक्ष हैं, हम आर्य साहब का ने साथ दिया, डट कर हमने भी साथ दिया, पूरा उतरे हैं। ठीक है। और बड़े मतलब ठसक वाले नेता हैं, दमदार नेता है जी, कोई कैसे कहे कि तो उनकी ठसक भरे कुछ किस्से तो बताओ, आप तो बड़े नजदीक रहे हो। आप नु कह दो, आपने सुसराइड में कोई कि मैं कह दे, आप नु कह दे मैं तो जाऊंगा सुसराइड में, तो आप नु कह दो ना भाई मैं कौन जाना, मेरी थोड़ा उठा पटो ये नु कैसे कहे भाई मैं जाऊंगा। तो वो अंदर की बातें दो चार किस्से जो आपने बेरा होंगे और तो बेरा एक आधा किस्सा बताओ। किससे पता क्या हुआ? एक किसी से वीडियो अफसरों से, नेताओं से मैं बताऊंगा। अफसरों से बड़े DC साहब थे उस टाइम में। निमणाबाद में एक जो सरदार समाज, सिख समाज है, उसका ग्रांट आ गया चौपाड़ के लिए। चौपाड़ बनने लगी, काम आ गया, सामान आ गया, तो DC साहब ने आने का उसको काम को रुकवा दिया जी। बारी जी निर्दलीय MLA थे उस टाइम पे, काम को रुकवा दिया। तो उन्होंने चट्ठा साहब जो चेयरमैन रहे हैं पहले मार्केट कमेटी स्पीडो के, उन्होंने आर्य साहब को फ़ोन किया जी इस तरह बात हो गई रही है, काम रुक रहे। आर्य साहब बोले, वहाँ डिडवाड़ा गांव में बैठे थे आर्य जी, बोले भाई अभी आ रहा हूँ मैं। वो आ गए वहाँ, तो DC साहब बोले जी ये आपने ये क्या करा, यहाँ तो इसकी चौपाड़ नहीं बन सकती सिख समाज की। तो आर्य जी बोले ये संविधान में लिख रखा कहीं नहीं बन सकती। नु बोला जी नहीं, फिर नु बोला कैसे नहीं बन सकती, आप जाओ अपना काम करो, हम अपने काम करेंगे जो। नु बोला जी SC है, डायरेक्टर है। नु बोला मैं अपने आप कहूँगा डायरेक्टर को, तो ये तो अपना के लिए क्यों नहीं हट सकते? अच्छा, अपने लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आर्य साहब का काफिला लेकर था और कोई पुलिस वाले खड़े हो, चलान नहीं काट सकते। उन्होंने पता बच्चन सिंह आर्य आ जुगर दमदार नेता है ना, दबंगई है। हाँ, 6 गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं गाजीपुर के अंदर। आप जाकर देखोगे कितनी बड़ी गौशाला है, जिसका पहले MDH मसालों वाला जो महाशय धर्मपाल जी उसके चेयरमैन थे, ये बारी जब आपको सौंप कर जा रहे हैं। बढ़िया वो कर रहे हैं, गौ का उपासक हैं, सूर्य वन एक करके घर से चलते हैं। राजनीति तो देश का है जी, लेकिन कोठी पे का आप चले जाओ, कभी भी पानीपत जाओ, सुपिद्दो जाओ, पिल्लू खेड़ा जाओ, कहीं जाओ, कोई आदमी खाली पेट नहीं आ सकता बगैर खाने के। नहीं आने देंगे किसी को, चाहे पानी पीना, खाना खाना। चलो, तो आप कोई नशे के बिल्कुल खिलाफ सदन में, आर्य सदन आपने देखा होगा सुपिद्दो के अंदर, देखा होगा आपने आर्य सदन, तो कोई ओका बीड़ी उसके अंदर कोई पी नहीं सकता। ठीक है। अच्छा ये बताओ किस किस तरह के मजाक आपके साथ हुए शुरू में, किस किस तरह की बातें सहनी पड़ी आपको? मैं भी सहन हूँ जी, मैं तो हर जगह नू हो गया फलाना, मैं कहूँ मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। देखो सारे डाल के लोग हुए हैं जी, कोई प्रेम भी करता है। ये मैं शिमला जा रहा था, वहाँ मिल गया हरियाणा वाले, तो नू भी देखा वो हरियाणा का आ गया। कमेंट बताओ किस किस तरह के कमेंट होते हैं? कमेंट तो यही कहूँ है भाई, तो बस की बात कोई नहीं, बुढ़ा हो गया, तो छोड़ दो पेंडा, ये कर दो वो कर दो। अच्छा, तो शुरू में किस तरह कमेंट थे जब शुरुआत हुई तब? कुछ नहीं, लोगों का तो कोई आप पता कैसे लोगों का, आपके साड़े ने, आपकी साड़ी ने, सासू ने, उनने भी क्यों टोके हो गए? ना मेरे को कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, कोई आदमी दाब में हो तो 100 उठाएंगे जी, लेकिन हम कभी दाब में नहीं ना, तो हम कभी नशा करते नहीं, हम गैर टाइम जाना नहीं आना नहीं, अपना काम से मतलब 24 घंटे परमात्मा का भजन में सेवन में उसमें रहो, काम करा अपना उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये थे डॉक्टर नंद कपूर, डॉक्टर नंद कपूर, और गांव रजाना खुर्द हैं। अभी हम हैं गांव डाठरत में। गांव डाठरत में यहाँ इनका क्लिनिक है, और मतलब पहली बार ऐसे भगत हमें मिले हैं जो कि दिन रात 24 घंटे घर में कोई शर्ट नहीं है, दूसरी ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं है इनके पास, ऊपर शर्ट या टी-शर्ट जिस पे बच्चन सिंह आर्य की फोटो ना हो, मतलब यही है ना, कोई फोटो नहीं है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा है ही नहीं। अच्छा, सर्दी है तो सर्दी के कपड़े, गर्मी हाँ, तो गर्मी के। जितने भी कपड़े हैं सबके ऊपर बच्चन सिंह आर्य की फोटो है। आप अपने कमेंट्स लिखना इस वीडियो पर
और आपके गांव में भी इस तरह कोई किसी भी पार्टी या कोई भगत है किसी गांव में, तो भी आप कमेंट्स लिख के बताना, और अपना फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।